पर आने वाले वक्त का लोकसभा चुनाव तक जब तक वो होंगे उसका एक ट्रेलर हम देख रहे हैं क्या? अब है देखिए, जो भाषा बोली जाएगी वो एक तरफ रक्त रंजित होगी और दूसरी तरफ घिनौनी होगी। ये बिल्कुल संकेत साफ हो गए हैं अब जो हो रहा है। और मैं इसको ये भी कहता हूं कि जो जितना शक्तिशाली है वो उतनी ही ज्यादा रक्तरंजित और घिनौनी भाषा बोलता है। और जो लोग इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, जो संस्थाएं रोक लगा सकती हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं और थोड़ी लापरवाही में है। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। दिल्ली सरकार, जब दिल्ली में पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था तो बहुत ही रक्तरंजित किस्म की सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया गया। मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और जब वो अदालत में वो बात गई तो उसके बाद अदालत ने उसको हल्के ढंग से टाल दिया। अच्छा, इसके बाद अभी और उसमें उससे पहले चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक संज्ञान लिया है। अभी केवल अवलोकन भर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भर है, लेकिन वो महत्वपूर्ण। अगर वो आगे बढ़ा तो इसका कुछ रास्ता निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद में भी कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल रहा है जो कि अपराधी किस्म की भाषा है, या उसका वक्तव्य अपराधी किस्म का है, या हेट स्पीच है, तो उसको हम सांसद को जो इम्यूनिटी मिली हुई है, उस इम्यूनिटी को हम उस पर गौर करेंगे कि उसको रिवाइज करें। बिल्कुल, उसको रिवाइज करें। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो अब मुझे पता नहीं कि वो संज्ञान किस स्तर का है कानूनी। नहीं, उसमें देखिए खास बात क्या है कि संसद में आप कुछ बोल दें, आपके खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका फायदा बहुत सारे नहीं विधानसभाओं में भी उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया क्योंकि संसद में कुछ कहा जा रहा था, तो ये प्रतिस्पर्धा चल पड़ी तो न जाने हम कहां जाएंगे। जब आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, उनकी उन्होंने जो भाषण दिया था, मतलब उस समय याद है वो सीडी और उसारा करके, बिल्कुल वो तो बहुत ही मतलब अपमानजनक था। लेकिन इम्यूनिटी मिली हुई थी। मैं कहना ही चाहता हूं कि जब तक इस मसले के ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या और भी किसी गंभीर बड़ी संस्था की तरफ से निर्णायक हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी। लोगों की जुबान पर कोई आत्मसंयम का ताला नहीं रह गया है। जो जिसके मन में आता है वो बोलता है। और वो आप देखिए, ये सब चीजें पहले व्हाट्सएप की जो फैक्ट्री है उसमें गढ़ी जाती हैं, वहां से आकर फिर वो चुनावी मुहिम में वो फ्लो होती हैं, और चुनावी मुहिम में आने के बाद वो आमतौर पे हम लोगों की जुबान पे चढ़ जाती हैं और लगातार उनका इस्तेमाल होता रहता है। सब तरफ से हो रहा है। और मैं कह रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो सत्ता में सबसे ज्यादा ऊंचे पदों पे हैं, अगर वो एक बार तय कर लें कि हम संयम रखेंगे, तो अपने आप बहुत सारा संयम उससे कायम हो जाएगा। नहीं तो पर वो होता नहीं है ना। विपक्ष वाले भी प्रधानमंत्री के स्तर से भी देखो, विपक्ष में देखें तो सबसे बड़ा राजनीतिक एक बार मैंने भाजपा के मल्लिकार्जुन खड़गे उधर से भी क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ है। एक बार हमने भाजपा के अपने मित्रों से पूछा कि भाई सबको देशद्रोही वगैरह क्यों कहते हो, ये ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे मुस्कुरा के कहा कि आपने हमारी पीठ पे सांप्रदायिक लिख दिया था, तो हम देशद्रोही लिख दिया। हमने आपकी पीठ पे जो है देशद्रोही लिख दिया है। मतलब वो वहां का बदला, अमिताभ बच्चन वाला था, वहां का पहले उसे लेकर आओ, बदला जो है वो अब निकाल रहे हैं। तो इसका केवल एक ही तरीका है कि चुनाव आयोग इसके ऊपर सख्त हो जाए, सुप्रीम कोर्ट सख्त हो जाए, हाई कोर्ट सख्त हो जाए, और कुछ लोगों को नमूने की, जिससे इबरत हासिल हो, सबक हासिल हो, इस तरह की सजा दे दी जाए। उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और या लोग बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। शीर्ष नेतृत्व है, पहल उसको करनी पड़ेगी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे जेपी नड्डा जी हों, या और पार्टियों के जो सभी पार्टियों के बड़े नेता एक बार ये संकल्प लें, और भारतीय जनता पार्टी वाले खास तौर से, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सत्ता में है, वो संकल्प लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। दूसरा कहेगा भी तो हम कह देंगे देखिए आप कह रहे हैं, लेकिन हम इसका जवाब इस भाषा में नहीं देंगे। ये उनके हक में जाएगी बात। ये बात पर ये हो पाएगा, फायदा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।